इसी तरह के क्वेश्चन को अब आपको तैयार करना है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आप तैयार करोगे 6 नंबर वाले 4 नंबर वाले, तो आप भाई टर्म 2 में भाई टॉप कर जाओगे 110%, लेकिन वो रिटर्न करके देखना पड़ेगा। समझ रहे बात? इसके पॉलिटिकल साइंस में जो ये सैंपल पेपर डीयू ने दिया है, आपको यही क्वेश्चंस दिखेंगे, मतलब दिखेंगे इसी टाइप के, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा उसे इधर करके चले जाना, इतना सफिशिएंट होगा। इस क्वेश्चंस बनेंगे आपके एमसीक्यू में। सेम आपके यहाँ पे देखो इस बार भी यही चीज बनना शुरू हो गया है। ये आपके एनुअल एग्जाम के सैंपल पेपर है, जो कि आपको होता है कि लास्ट ईयर इसी तरह के क्वेश्चंस आए थे, तो भैया इस बार भी कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तैयार करो अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हो, क्योंकि देखो जय हिंद मेरे भाई, आप क्लास 11th में हो और आप टर्म 2 के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, खास करके आप पॉलिटिकल साइंस के अंदर में भाई वही क्वेश्चन तैयार करना जो सैंपल पेपर में आपके इस बार एनुअल पेपर में जो प्रैक्टिस एनुअल पेपर है उसके अंदर क्लास 11th की जो पॉलिटिकल साइंस है, जो आपको इसके अंदर क्वेश्चंस दिखेंगे उसी लेवल के क्वेश्चन आप तैयार करना कि भैया आप जिससे कि पेपर में डंका बजा सको। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो फॉर्मेट में बता रहा हूं और इसके अंदर में जो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा उस तरीके की चीजों को डिफाइन करना, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि मिड टर्म में अच्छे लेवल पे आपने डंका बजाया, बस वही चीज याद रखना इस बार भी वही होगा। और भाई ये सबसे पहले सैंपल पेपर में आपको प्रैक्टिस पेपर एनुअल एग्जाम का सबसे पहले अपने एसएसपी ह्यूमैनिटीज पे मिल रहा है, तो बस शिद्दत से देख लो, बढ़िया लेवल पे इसी टाइप के आपके पेपर होंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं मेरे भाई। ये हो गया, आप यहाँ पे देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आपके सामने यही चीज़ है। इंग्लिश वाला चीज़ एक बार डिस्कस कर लेते हैं, किस किस तरीके का पेपर आ रखा है मेरे भाई। ये देखो यहाँ पे कि जो आपके कंडीशंस बनेंगे वो आपको याद रखना है। 30 टोटल क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे, 1 से लेके 12 आपके एमसीक्यू होंगे, 13 से 18 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जो कि नोट एक्सीड करना 50 मार्क्स से। ये 90-20 मतलब 19 से लेके 23 4 मार्क्स के होंगे, जो कि 100 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखने होंगे। ये सारे आपके इंस्ट्रक्शंस हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जो क्लास 11 के जो एनुअल ईयर के जो ये एनुअल एग्जाम है ना आपके, ये एनुअल एग्जाम के सैंपल पेपर कुछ और ही कहता है कि इसमें अगर आपने ज़्यादा वर्ड भी लिख दिया तो मैडम लोग वैसे बाबली से हो जाती है, वो काटापीटी करना शुरू कर देंगे। तो लेकिन लिमिट में रखना जो इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिया है। समझ रहे हो बात को? तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो चलो भाई क्वेश्चंस का लेवल देखते हैं, कितने हलवे हलवे से क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको ये क्वेश्चन बाद में डिस्कस करके बताऊंगा। सेक्शन 1 आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये 1 लाइन क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे जर्मन, जो यहाँ पे विच कंसेप्ट ऑफ द राइट इज गिवन द जर्मन फिलोसोफर इमॉन कांट। कांट ने कौन सा ये दिया था बताओ। वहां पे एनुअल जो इमैनुअल कांट है ये क्या दिया था, कौन सा सिद्धांत दी थी इसने, कौन सा कंसेप्ट दिया था कि राजनीतिक का, नैतिक का, सामाजिक का, आर्थिक का, पॉलिटिकल, एथिकल, सोशल या इकोनॉमिकल। आप लोगों ने अगर पढ़ा है पॉलिटिकल के चैप्टर्स तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो मेरे भाई। उसके बाद में आप यहाँ पे देखो अर्ध अध्यात्मक प्रणाली के सही क्या है, मतलब इनमें से आपको इस लेवल के क्वेश्चन दिखेंगे। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, मतलब आपको जिस तरीके का एक पॉइंट याद रखो, जो आपके मिड टर्म मैंने क्या बताया था, आपके जो मिड टर्म में मैंने बताया था आपको कि भैया देखो ऐसा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे आपके एमसीक्यू में। सेम आपके यहाँ पे देखो इस बार भी यही चीज बनना शुरू हो गया है। ये आपके एनुअल एग्जाम के सैंपल पेपर है, जो कि आपको होता है कि लास्ट ईयर इसी तरह के क्वेश्चंस आए थे, तो भैया इस बार भी कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तैयार करो अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हो, क्योंकि देखो पॉलिटिकल हमेशा क्या होता है, स्टेटमेंट बेस्ड होता है। आप बड़े आंसर जब भी लिख पाओगे जब आपके पास कंसेप्ट होगा। समझे मेरी बात? तो चलो आप लोग मुझे ये बता दो, जो ये 73 अमेंडमेंट ये था और 74 अमेंडमेंट था, ये 73 किसके लिए था, रूरल के लिए था या अर्बन के लिए था, और ये कब शुरू हुआ था, मतलब इंप्लीमेंट कब किया गया था। ये चलो 1992 में या 1993 में या 1990 यहाँ पे ये 4 में, मुझे आप लोग कमेंट करके बताओ अगर आप लोगों ने पढ़ा है स्थानीय शासन और लोकल गवर्नमेंट वाले चैप्टर से। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने आएगा मेरे भाई। ये देखो यहाँ पे फिर से आपके सामने, मतलब कि जस्टिस से जो फ्रीडम वाले चैप्टर्स है वहाँ से फिर से आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन जितने भी इस बार के, जितने भी पॉलिटिकल साइंस में, जितने भी आपके साथ पॉलिटिकल साइंस के जो रिमेनिंग चैप्टर बैच बच रहे हैं, पार्ट 2 तो कंप्लीट है ही, उसको भैया आप बढ़िया से शिद्दत से पढ़ो, क्योंकि स्टेटमेंट बेस इस बार भी आपके आ रहे जो एनुअल एग्जाम है। कभी ये मिड टर्म के जैसे गड़बड़ मत कर देना, ठीक भाई। और मिड टर्म में आपके कितने हाईएस्ट नंबर आए आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके बताना। फिर क्या रहा है यहाँ पे, यही छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पे, लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ, क्योंकि भैया यहाँ देखो असेसन रीजन भी अब जब भी कर पाओगे जब आप यहाँ पे मतलब स्टेटमेंट पढ़ के जाओगे। समझे मेरे भाई? तो चलो आगे देखते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। देखो राइट टू लाइफ हो गया, राइट टू लिबर्टी हो गया, ये आपको पता ही है यार, सारी चीज 1000 बार डिस्कस कर चुके हैं। ये आपके टर्म 2 में आने वाले हैं, तो आप ये क्वेश्चन देख लो, थोड़ा सा पोज करके देखते रहना, ठीक है। ये पॉइंट समझो, आगे देखते हैं यहाँ पे। आप चलो ये बता दो, ये एक एमसीक्यू
एमसीक्यू है जो कि करंट रिलेटेड पूछ देता है। ह्यूमन राइट डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, चलो मैं 2 डेट कास्ट देता हूँ, आप तो आप आराम से बता सकते हो मेरे भाइयों, समझ रहे मेरे भाई। और भाई आप बहुत जल्दी आपके सामने क्लासेस भी अपलोड होगी। अब देखो 2 मार्कर क्वेश्चंस कैसे, अब देखो 2 मार्कर क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से लिखना पड़ेगा जो कि 50 वर्ड से ज़्यादा, क्योंकि बोला कि जो इस बार आपके जो टर्म 2 है, जो यहाँ पे टर्म 2 आपके होने वाले जो एग्जाम 2024 में जो पॉलिटिकल साइंस है, जैसे 2 नंबर के क्वेश्चन देख लो कैसे आसान आसान है, इनको 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना, ये सिंपल पेपर में इस बार आपके क्या रहे, समझ रहे हो बात को। तो ये पॉइंट समझो कैसे आसान क्वेश्चन है, इसको समझना पड़ेगा। पॉलिटिकल इज व्हाट लीड टू डू एंड व्हाट अंडरस्टैंड बाय द स्टेटमेंट, क्या समझते हो, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, ये आपके पहले चैप्टर से मिल जाएगा। यहाँ पे सामाजिक न्याय डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, और आप मुझे बता सकते हो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट किस देश से लिया गया है, कौन से देश से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है। कह रहा राइट एनी वन मेथड टू रिप्रेजेंट द जो मॉनेटरी जो होता है माइनॉरिटीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर कह रहा है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको थोड़े से सोचने के बेस पे भी दे सकता है। यहाँ पे देखो अब क्वेश्चन किस तरह के बता दिया, कामकाजी महिलाओं को मातृ अवकाश दिया जाता है, जो मृत्यु अवकाश दिया जाता है। द सेंसेशन ऑफ मैटरनिटी लीव फॉर द वर्किंग वुमेन कैन बी द कंसिडर्ड एज द वायलेशन ऑफ द राइट ऑफ इक्वालिटी और नॉट राइट सुटेबल आंसर। मतलब आपको थोड़ा सा पजल भी कर सकता है इस बार का पेपर, क्योंकि देखो क्वेश्चन किस लेवल का आ रहे हैं, थोड़े थिंकिंग बेस के आ रहे हैं, एमसीक्यू भी आपने देखा कैसे आ रहे हैं, थोड़े से पजल करके आ रहे हैं, स्टेटमेंट बेस के आ रहे हैं। तो मिड टर्म वाली गलती इसमें मत कर देना, समझ रही, ऐसा सिंपल पेपर पहले ही मैं आपको पहले ही बता देता हूं। ये पॉइंट समझ गए यहाँ पे। तो चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे। फिर आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन और आगे सोचने वाली कि अल्पसंख्यक समुदाय की धार्मिक आजादी के लिए संविधान में कौन से प्रावधान दिए गए हैं, वर्णित कीजिए। व्हाट प्रोविजंस हैव बीन टू मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटीज, एलिब्रेट करना आपको। तो देखो ये सारे क्वेश्चंस क्या है आपके सामने, कोऑर्डिनेट क्वेश्चंस है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट लेना है तो आपके पास कंसेप्ट तगड़ा होना चाहिए, समझ रहे हो बात को। तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हो गए। अब देखो 4 मार्कर क्वेश्चन कैसे हैं। अब 4 मार्कर क्वेश्चन आप जानते हो जो 4 नंबर के क्वेश्चन इस बार पॉलिटिकल साइंस में जो ये आपके टर्म 2 में आ रहे हैं, तो आप ये क्वेश्चन आपके सामने हैं और इन क्वेश्चंस को भाई कम से कम 100 वर्ड में लिखने, समझ लो जो स्टेटमेंट में दिया था तो बस बढ़िया से लिखना, जो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस तरह के क्वेश्चन तैयार करो इस बार, ऐसे नहीं। और भाई आप लोग को कौन से चैप्टर में दिक्कत हो रही है, जैसे पॉलिटिकल में दिक्कत नहीं हो रही होगी, हिस्ट्री में कौन सी दिक्कत हो रही है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। इतने दिन क्लास अपलोड नहीं हो पा रही थी उसके लिए सॉरी, क्योंकि भाई देखो मेरा भांजा एडमिट था, इस चक्कर में अभी मैं कल रात में आया तो मैं आपके सामने ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बस अब धीरे धीरे क्लासेस अपलोड हो जाएगी। प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्त यार में शेयर करना, ठीक है, क्योंकि देखो चैनल के रीच गिर जाती है, क्योंकि एक हफ्ते वीडियो नहीं डालते, आप ही लोग वापस ला सकते हो। बस आप लोग से रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के आप लोग अपने दोस्त यार में शेयर करना अब प्लीज़ यार, मतलब चीज़ों को आप थोड़ा सा रिबैक कर सकते हो, क्योंकि अब आपके सामने सारी चीज़ें अपलोड होगी। जैसे मिड टर्म में आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए, वैसे आपके इस बार भी करवा दूंगा, चैप्टर भी करवा दूंगा, सफिशिएंट रहेगा इतना आपके लिए, ठीक मेरे भाई। देखो क्या आप मानते हैं कि भारत स्थानीय शासन, जो मैं आपको शुरुआत में पूछ रहा था, स्थानीय शासन ने लोकतंत्र के सख्त किया। अब एक देखो, अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो आपके पास स्थानीय शासन ने लोकतंत्र को सख्त किया, मतलब कि डू यू थिंक द लोकल गवर्नेंस ऑफ इंडिया स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी, मेरे भाई, जिसमें कि आपको बताया यहाँ पे 73 अमेंडमेंट पढ़ना पड़ेगा, 74th अमेंडमेंट पढ़ना पड़ेगा, इनको बढ़िया लेवल पर पढ़ के जाना, आंसर यहाँ से आएगा। और इससे आज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक करके जाओ, 110% आपके पेपर में पूछेगा, बस थोड़ा सा सिनेरियो चेंज कर देगा जैसे सैंपल पेपर में चेंज कर रखा है, समझ रहे हो बात को। अगर आपने पढ़ लिया है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, जो मैंने ऊपर क्वेश्चन पूछा किस ईयर में इंप्लीमेंट किया गया। मैंने क्या था, डिसीजन नहीं लिया, इंप्लीमेंट कर कंप्लीटली रन करने लगा, ठीक है भाई। ये पॉइंट समझ गए, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। कह रहा भारतीय लोकतंत्र में, देखो अगला कह रहा है कि जो भारत की डेमोक्रेसी, कह रहा है भारतीय लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को चुनाव की कौन सी विधि अपनाई जाती है। आपको पता है एफपीपी, ये का विच मेथड इज एडॉप्टेड द इंडियन टू इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव, एफटीटीपीएस, जानते हो यहाँ पे आप ये सारी चीजें कि हमारे देश के अंदर में जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलती है वो आपका विनर होता है, मतलब वो इलेक्शन जीतता है। कह रहा है विच रीड्स द इंक्लूड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आपको पता है कि जो ये कौन से आर्टिकल में रेमेडीज लिखा गया, आप लोग क्या कमेंट करके बता सकते हो। उपचार संवैधानिक उपचार किस में बोला गया, और आपको पता है किसने बोला था, बाबा बी.आर. अम्बेडकर साहब ने बोला था, और कौन सा आर्टिकल को बोला गया था, और भारत का मतलब हार्ट एंड सोल भी उसको कहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके सामने। व्हाट आर द मेन थॉट ऑफ द नेहरू रिगार्डिंग द सेक्युलरिज्म के हिसाब से नेहरू जी क्या सोचते थे, एंड द व्हाट आर द वेरियस स्टेप नेशनलिज्म की तरफ, मतलब जो होता है राष्ट्रवाद की तरफ आप कैसे लिख सकते हो। तो इन सब क्वेश्चन, ये सारे आपके हलवे क्वेश्चन है जो कि आपके 4-4 नंबर के आ रखे हैं, और 2024 के पॉलिटिकल साइंस में जो ये सैंपल
पेपर डीयू ने दिया है आपको यही क्वेश्चंस दिखेंगे, मतलब दिखेंगे इसी टाइप के, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा उसे इधर करके चले जाना, इतना सफिशिएंट होगा। अब बस अब नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर लाइक नहीं किया कर देना, क्योंकि वहीं से थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। जो भी दिक्कत परेशानी कमेंट करके बता देना। एसएसपी पे आपको वन शॉट सॉल्यूशन मिलेगा, चाहे 9th हो 10th हो या 11th हो गया या 12th हो गया। समझ रहे हो मेरी बात? अब भाई समझ रहे हो ना? आप कर देना लाइक नहीं किया तो बस इस चीज़ को करके जाना, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये सारे क्वेश्चन आपके क्या है, केस बेस्ड के बनेंगे, तो केस बेस्ड में भी आपके क्या है इस बार अच्छी बात है, जो भी केस बेस्ड आ रहे हैं केस बेस्ड में भी आपके एमसीक्यू आ रहे हैं। एमसीक्यू इट मीन्स कि आपके पास ऑप्शन होंगे, तो केस बेस्ड में भी 2024 में भी ज़्यादा धक्का मुक्की नहीं करनी है, तो ये आराम से हो जाएगा सारा चीज़। मतलब कि एक मार्क्स के 4 ये ऑप्शन बनेंगे, 4 क्वेश्चन होगा। मतलब ऐसा कर दिया ना, देखो अब केस बेस्ड में क्या सिस्टम कर दिया कि केस बेस्ड आपको यहाँ पे दे तो दिया केस बेस्ड, ये 4 नंबर का केस स्टेटमेंट दे दिया, उसके अंदर 4 क्वेश्चन दे दिया, इस तरीके से उनके भी ऑप्शन दे दिए, तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। समझ रहे हो बात को? लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बार बार चैप्टर्स को रिपीट करनी पड़ेगी, और जो इस तरह के क्वेश्चन इसको बढ़िया से शिद्दत लेवल पे करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? अगर नहीं करोगे तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ये सारे अब दिए गए कार्टून, अब ये देखो ये आपके पास ये कार्टून है, तो इस तरीके का फाइनल टर्म में भी आपको यही कार्टून दिखेगा। तो कार्टून दिखते हैं तो वो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या डिमांड कर रहे हैं। समझ रहे हो बात को? अगर कार्टून आपको करना है, मैप करना है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना। बहुत सारे आपके पास कार्टून मैंने मिड टर्म में भी अपलोड कर दिए थे, ये आप लोग मुझे बताना कि यहाँ से एक कार्टून पूछा जा रहा है, ये 4 नंबर के बीच में, तो क्या आप लोग मुझे इसका कॉमेंट करके बता सकते हो ये किन का चित्र है, ठीक है? और चलो छोड़ो, चित्र भी नहीं बता पाओ तो आप लोग मुझे बताना कि ये जो है पर्सन जो है बहुत लेजेंडरी है, कहाँ से कौन से देश के लिए। चलो मुझे आप लोग ऑप्शन दे देता हूँ, आप लोग कमेंट करके बताना। यहाँ पे पहला दे देता हूँ, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से या साउथ अफ्रीका से, ठीक भाई? यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, या अमेरिका से। चलो भाई फटाफट से कमेंट करके बता दो। अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है तो सभी बच्चों को कमेंट आना चाहिए, अगर आपने 10th में भी पढ़ा है, क्योंकि इंग्लिश में यहाँ से इस चैप्टर का जिक्र किया गया था, अगर आपको पता हो तो। भाई ये सारे क्वेश्चन थे जो आपके सामने स्टेटमेंट बेस्ड थे, और ये यहाँ से देखो मेरे भाई जो आपके पास 6 मार्कर क्वेश्चन है, ये जो आपके सामने पॉलिटिकल में 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब 6 नंबर के क्वेश्चन आपको लिखना कैसे, जैसे 4 नंबर के क्वेश्चन आपने देखा कि टोटली आपके बुक से बनेगा, उसी तरह के 6 नंबर के क्वेश्चन देखो आपके टोटली बुक से बन रहा है, लेकिन दिल दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन यहाँ कह रहा है विभिन्न राज्य और राजनीतिक दलों द्वारा समय समय पर स्वतः, मतलब कह रहा है व्हाट इज द रीजन फॉर द डिमांड फॉर ऑटोनॉमी को रेज करना क्यों होता है। मेंशन मेन फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, मतलब कि भारतीय संघवाद। अगर आपने ये संघवाद वाला चैप्टर तैयार कर लिया तो कंप्लीटली ये सारी चीजें तैयार कर लोगे, तो 6 नंबर में अकेला चैप्टर आपको दे के जा रहा है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बना, 6 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है, 1000 बार आपने पढ़ा है, ये चीजें कर सकते हो। अगर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड टर्म्स को कंप्लीट करना है, वीडियो जाकर देखना, एक पॉइंट आपको वहां पे कंप्लीट कर चुका हूं मेरे भाई। आपको थोड़ी सा मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। समझ रहे हो बात को? फिर आपके पास आ गए यहाँ पे कि ये 42 अमेंडमेंट, आपको बताए कि 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वर्ल्ड का, क्या अपने इंडिया का सबसे ज्यादा बार कॉन्स्टिट्यूशन सबसे टॉप लेवल पर मनाया गया था। इसे आपके मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया था। आप लोग मुझे बता सकते हो कब हुआ था, 1975 या 1976 या 90 यहाँ पे 89। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ ये 42 अमेंडमेंट कब हुआ था, क्योंकि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, क्योंकि इसके बाद इतनी सारी चेंजेस हुई थी कि मतलब मानो ही नहीं, एक छोटा संविधान दिखने लगा था जो कि 42 अमेंडमेंट था। समझ रहे हो बात को? तो भैया क्या नहीं लिख सकते हो यार, बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। ये हो गया। फिर कह रहे हैं आप डायमेंशन ऑफ जस्टिस, जस्टिस के बारे में बताना है। और जब भी ये इस तरह के क्वेश्चन आए, जस्टिस आ जाए, 42 अमेंडमेंट आ जाए, 73 लोकल गवर्नमेंट के बारे में पूछ दे, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे, रीड्स के बारे में पूछ जाए, कार्टून के बारे में, जैसे मैंने आपको ऊपर डिस्कस कर बताया, केस बेस्ड आपने देखा कि एमसीक्यू ही केस बेस्ड बन रहा है, तो मेरे भाई इस तरह के क्वेश्चन में आपको करंट इश्यूज डालना जरूरी है। लेकिन करंट इश्यूज आपको जब भी पता होगा जब आप भाई रियल लाइफ से रिलेट करोगे, न्यूज व्यूज देखोगे। समझ रहे हो बात को? तो भैया ये बता देना, अभी अगर आप न्यूज देख रहे हो तो कौन से 2 देश हैं जिनके बीच में अभी बहुत ही ज्यादा तगड़ी लड़ाइयां चल रही है। समझ रहे हो बात को? कमेंट करके बताओ। और कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूट ऑफ जस्टिस एंड सुटेबल इलस्ट्रेशन, मतलब क्या क्या रहा लिखा भाई, इलस्ट्रेशन, ठीक भाई, मतलब कि इनको उदाहरण देना है, समुचित अवधारणाओं के साथ लिखना है। तो ये सारे आपके 6 नंबर में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो भैया इस तरह के क्वेश्चंस नहीं करोगे तो भैया कोई फायदा ना है। अब देखो प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया इलेक्टेड, अब भारत के प्रेसिडेंट किस तरह से इलेक्ट किए जाते हैं, वो डिफरेंस बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। अब ये देखो, ये जो जस्टिस हो गया 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया, ये मतलब कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे हो रहे हैं, यही सारे क्वेश्चन तो आपके भैया पेपर में आते हैं। और इसी तरीके से आपके टर्म 2 में क्वेश्चन दिखेंगे जो
कि ड्यू सैंपल पेपर में देता है। ये क्वेश्चन सैंपल पर आपके लास्ट ईयर के बेस पे है। तो सबसे पहले तुम्हारा भाई ने इसको कंप्लीट करवा दिया। बस क्या करना है, इसी तरह के क्वेश्चंस को अब आपको तैयार करना है। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आप तैयार करोगे 6 नंबर वाले 4 नंबर वाले, तो आप भाई टर्म 2 में भाई टॉप कर जाओगे 110%। लेकिन वो रिटर्न करके देखना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? मुझे कमेंट करके बताना कौन से चैप्टर आपको ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्योंकि अब भाई सारे जने आ चुके चेकअप के लिए धीरे धीरे जाए करेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लीज़ यार इस वीडियो को जरूर अपने दोस्त यार में शेयर करना, एक लाइक जरूर करना, क्योंकि लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच। और भाई इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया कर लेना। कोई दिक्कत परेशानी हो, ऑफलाइन में इंटरेस्टेड हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।